और हमने एक इलस्ट्रेशन तैयार किया उससे। अब इस बैकग्राउंड में कुछ कलर दे के कुछ वो करके इसका एक पोस्टर बनाया जा सकता है, जो कि स्टीम पंक साइबर पंक वाले आर्ट, साइबर तो नहीं लेकिन स्टीम पंक डीजल पंक में बहुत चलता है। हमने नाक वाक जो है वो पूरा शेप में दी। और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, गला की जगह रोबोट वोबोट का कुछ डाल दिया है, कुछ ऐसा, वो हमारी चॉइस पे। ये एक आर्ट फॉर्म है और जिसमें मैश टूल थोड़ी हेल्प करता है। आप इसी का यूज़ करके लोग प्रोडक्ट भी बनाते हैं, तो मैश टूल के अगर हम कुछ ऐसा देखें इसके प्रोडक्ट आउटपुट, तो लोग इस तरीके की चीज़ें तैयार करते हैं। पूरा मैश बना हुआ है ना? कोई ज़्यादा टाइम बिताता है तो ऐसा बना लेता है, डिपेंड करता है। ये काफ़ी समय लिया हुआ वर्क है। और मैश में अगर थोड़ा आप ज़्यादा समय मतलब कहने का मतलब है आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी। अगर आप वो कर लेंगे तो फिर आप आराम से मैश टूल यूज़ कर पाएंगे। डिपेंड करता है शेडिंग कैसी, बहुत सारे मेथड हैं। इनको यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग हैं। फायर वगैरह जो बनाते हैं कुछ ऐसा, ये इफेक्ट के लिए मैश आ जाता है। अलग अलग भी मैश शेप बना लेते हैं, सबके लिए ट्रांसपेरेंट और डिज़ाइन अलग अलग रखते हैं। तो ये देख सकते हैं उससे। तो हमने भी कुछ ऐसा ही तैयार किया था। अब आज हम एक और सेपरेट आर्ट स्टाइल में जाएंगे। और लाइव पेंट का यूज़ हमने प्रीवियस देखा हुआ था। हमने स्केचिंग भी देख ली है कि वो पेंट ब्रश यूज़ कैसे करते हैं, है ना। सो आज किसी इमेज को लेके आएंगे और उसकी कलरिंग करेंगे विथ लाइव पेंट एंड ऑल। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे टूल्स दूंगा मैं जो कि हमारे इलस्ट्रेटर पे मल्टीपल ऑप्शंस को एक की में कैसे डालते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वैसे करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यहाँ इलस्ट्रेटर के अंदर एक फाइल ले आते हैं। प्रोबेबली ये फाइल जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट की फाइल है, शायद इसलिए नहीं आ रही है। तो वही तरीका, ये लाइन आर्ट है। लेकिन आपने देखा होगा रिसेंट ग्रुप में ये आई है लाइन आर्ट। एक्चुअली शी हैड डन दिस पीस इन एक्चुअल pencil with her medium. So it is not from a software. That is why I praise that work, क्योंकि उन्होंने 2 घंटे में इसको एक शीट में रख के पूरा लाइन आर्ट बनाया है। और इट इज़ आई आस्क्ड हर, आई गेव हर सम असाइनमेंट, और उन्होंने उस असाइनमेंट को अचीव किया। तो ये पूरा लाइन आर्ट है, पूरा लाइन आर्ट वर्क है। बस हम इसको डिजिटल टर्न करेंगे अपने इलस्ट्रेटर में ले जाके। ये पूरा हाथ से बनाया हुआ है 2 घंटे में। अब पर्सन हैज स्पेंड अबाउट 7 years इन द इंडस्ट्री बाय डूइंग दिस थिंग। तो वो सॉफ्टवेयर सीख रही हैं, बट उन्होंने पेंसिल से काम किया है 7 साल। तो उनका हाथ थोड़ा पेंसिल में अच्छा है इस चीज़ में। तो हमारे मतलब वो भी क्लास ले रहे थे, तो चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं इतने समय से इन चीज़ों पे इंडल्ज हूँ, ये वाले वर्क कर रही हूँ, तो सॉफ्टवेयर का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे काम करता है। मैंने बोला कि ठीक है, सॉफ्टवेयर तो हम सिखा देंगे। है ना। तो लेकिन आप हमें कुछ हमारी पसंदीदा आर्ट वर्क में कुछ बना के दें। तो किम जोंग ई का मैंने दिया उनको रेफरेंस, और किम जोंग ई के रेफरेंस पे उन्होंने ये वाला आर्ट वर्क बनाया।
तो क्या है कि ये हम क्या करेंगे, इसी को वो एक तरीके से सबसे पहले आर्ट बोर्ड को इस पे फिक्स कर लेंगे। और हम इसके ऊपर लाइन आर्ट नहीं करने वाले, बिकॉज हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, हम लाइन आर्ट करते रहेंगे, पूरा का टाइम उसमें निकल जाएगा। लेकिन हमें इसे कलर तो करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कैसे कलर करेंगे, आप क्या, आपका क्या अप्रोच होगा वो मुझे बताइए। इसको कलरफुल इमेज बनाने के लिए आप क्या अप्रोच लेती हैं? करेक्ट है। ओके, तो अगर इंडिविजुअल पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन बनेगा कैसे, ये तो इमेज है। तो आप उसको कैसे सिलेक्शन बनाएंगे, क्या आप लाइन आर्ट करेंगी उसके ऊपर में, ट्रेस करेंगे और फिर, बिल्कुल करेक्ट। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसका ऑटो ट्रेस कर लेंगे, ट्रेसिंग ले लेंगे, हमारे पास आ जाएंगी केवल लाइन आर्ट। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें शेडिंग है नहीं, जिसमें जो शेडिंग की गई है वो हैचिंग से की गई है। तो हमारे पास अ, हाँ स्मजिंग है ही नहीं, और स्मज नहीं है तो हमारे पास आसानी से इसमें ट्रेस हो जाएगा। सो लेट्स ट्रेस दिस, और इसको ट्रेस करेंगे हम इधर ब्लैक और वाइट। ठीक है, अब ऐसा हुआ तो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे एंड विल सी कि थ्रेशोल्ड में कि ये कितना डिटेल्स तक जा सकता है। 201 में सारी डिटेल्स आ रही हैं। 205 पे, 205 पे सब डिटेल्स आ रही हैं। और मैं समझता हूँ डेफिनेटली कि हमें ये लग रहा होगा कि ये तो सब फिर काला काला भी हो रहा है, सो विल नीड टू फिक्स दिस। उसके लिए फिक्स करने के लिए हमारे पास मोड है, हम इसको देखेंगे कि हम कौन से मोड में ज़्यादा बेटर आउटपुट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कलर में, तो उसमें क्या है, वाइट ज़्यादा हो जाएगा, बाकी डिटेल्स ज़्यादा हो जाएंगी, है ना, ग्रे स्केल में। मोर ग्रे स्केल और लेस ग्रे स्केल। नो, आई थिंक लेसर ग्रे स्केल देखते हैं कितना ज़ीरो तक ग्रे स्केल कर सकते हैं। ओके, सो इस पे प्रीसेट हमारे पास है, हमने लाइन आर्ट करते हैं, थ्रेशोल्ड लेस करके देखते हैं। ये भी एक अच्छा आया है, लेकिन इसमें क्या सिचुएशन हो रही है, क्योंकि ये सारी लाइंस यूनिफॉर्म निकल रही हैं, इसके कारण से क्या हो जा रहा है, वो इंटरेस्ट जो कैरेक्टर में है वो ख़त्म हो रहा है। एडवांस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा पाथ,
काइंड ऑफ ये थोड़ा सा ज़्यादा, तो हमें पाथ को देखना होगा कम करके कि कितना, क्योंकि बीच के शेप्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। नॉइस, स्ट्रोक्स हम करेंगे 25। सो इधर वी कैन डू दिस, यहाँ पे जाएंगे और हमने ब्लैक और वाइट सेलेक्ट किया हुआ था जिसमें हमें अच्छी खासी लाइंस मिल रही थी। इसमें हम थ्रेश होल्ड को 205 पे हमने रखा हुआ था। लाइंस अच्छी आ रही है, कलर थोड़ा सा डल जो हो रहा था उस पे अपन क्या करेंगे, इग्नोर वाइट्स करके देखते हैं। नाउ डेप्थ अच्छी आ रही है और अच्छा खासा हमें शेड नज़र आ रहा, तो दिस वी कैन वर्क विथ। बस ये है कि स्ट्रोक्स जो हैं उसको ऑन करके इसको हम 1 करके देखते हैं और फिल को ऑफ करते हैं। फिल में तो पूरा चीज़ जा रहा है। आई थिंक दिस कुड वी कैन लिव विथ 1 पिक्सल से हार्डली कुछ फ़र्क पड़ा। नॉइज़ जो है वो कम करके देखते हैं कि, ओ सॉरी, नॉइज़ बढ़ा के देखते हैं क्योंकि नॉइज़ बढ़ाने से वो कम थोड़ा सा क्लियर होता है। इग्नोर वाइट्स ऑफ कर दिया तो अब हमारे पास वाइट्स वैल्यू है तो थोड़ा सा क्लियर आ गया। दिस क्लियर। कॉर्नर्स को थोड़ा कम करेंगे। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी गुड। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बढ़ा दूं ताकि हमारे पास वैल्यू जो है, शेडो वैल्यू अच्छी खासी आ रही थी। या दिस इज़ नाइस क्योंकि हमारे पास शेडो वैल्यू बराबर आ रही है और डिटेल्स सारी आ गई हैं और ये अच्छा खासा वेक्टर है। सो अब कलर इसमें पुट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपैंड करना होगा ताकि ये एक्सपैंड ना भी करें, क्योंकि अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये शेप में कन्वर्ट होगा, तो एनी हाउ एक्सपैंड तो करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपैंड करेंगे यहाँ से, हमारे पास अब सब कुछ आ गया इन कंप्लीट शेप। अब इसमें हम करते हैं लाइव पेंट। अब इसको लाइव पेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट में जाके मेक कर देंगे। अब क्या होगा, आई विल बी गेटिंग के दबाऊंगा तो मुझे ये सारा कुछ टूल्स मिल जाएगा। लाइव पेंट हमने पहले किया है ना? लाइव पेंट नहीं किया था, ओके। वही मैं एक्चुअली वही पूछना चाह रहा था कि हमने स्केचिंग वाला जो किया था उसमें कलरिंग कैसे की थी, एनिमे वाला किया था। ओके, हमने ये टूल यूज़ किया है? अभी तक नहीं किया ना, इसलिए तो पूछ रहा था कि आपने कुछ ऐसा स्केच किया है। आप बोले हाँ किया है, तो मैं बोला कि हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग करेंगे तो ये याद दिलाइएगा मुझे कि ये करना है करके। ठीक है, तो क्या है हमने किया क्या, ये समझ में आया, इमेज को ट्रेस किया। इमेज को ट्रेस करने का जो फंडा था वो क्यों था कि मुझे ये आउटलाइन अच्छी चाहिए थी, स्ट्रिक्ट आउटलाइन दिखनी चाहिए।
जब आउटलाइन दिखी, देन व्हाट आई हैड डन कि मैंने उसको एक्सपेंड किया, तो ये बन गया शेप, पूरा एक शेप बन गया। अब शेप में क्या होता है, ये आउटलाइन जब तक जुड़ी ना हो तब तक इसके अंदर कलर नहीं डाल सकते, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्केचिंग में तो जगह जोड़ी नहीं जाती, क्योंकि अगर जगह जोड़ देंगे तो उसका चार्म खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में एक इनबिल्ट प्रोसीजर टूल होता है जिसको बोलते हैं लाइव पेंट। लाइव पेंट, उससे क्या हो जाता है, वो इन गैप्स को पहचानने लगता है, पकड़ लेता है कि अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में गैप है। दैट मीन चलो मैं मान लेता हूँ कि वो जुड़ा हुआ है, भले ही वो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मान लेता हूँ। तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर फिर आपको कलर करने का ऑप्शन देता है गैप्स के अंदर। बस इसमें आप अपनी कंप्लीट फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकते, आप इसका शेप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर शेप चेंज करेंगे तो कलर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू फिल दैट। के शॉर्टकट होता है लाइव पेंट बकेट का। नॉर्मल पेंट्स पे इसमें कलर नहीं जाता। लाइव पेंट बकेट के शॉर्टकट से मिलता है, यहाँ पे टूल रहता है शेप बिल्डर के नीचे, राइट। जब आप इसको लेके जाएंगे तो ये आपको सब जगह कलर फिल्म करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं पोकेमॉन का काफ़ी अच्छा फ़ैन रहा हूँ और मैंने देखा है इस सीरीज़ को काफ़ी, तो मैं इन कैरेक्टर्स को सर्च करके इनके कलर्स पता कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे कलर पुट करना है। सो कलर पुट करने के लिए सबसे पहले मुझे जैसे चाहिए ये है मैग्नामाइट करके पोकेमॉन है ना। तो ये मैग्ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको, इसकी जब शुरुआती सीरीज हुई मुझे ये भी पता था कि एवोल्यूशन का नाम क्या है। तो उसकी शुरुआत जब हुई थी, सो आई वाज लाइक टू मच इनटू पोकेमॉन। तो शुरुआत में 150 कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, तो वी रिमेंबर्ड ऑल द 150 कैरेक्टर्स। फिर अब क्या हो गया, अब वो 500-700 तक गिनती पहुंच गई है, तो अभी वालों को मैं नहीं जानता, क्योंकि पहले वालों को मैं सब जानता हूँ। आई नो द स्टोरी, व्हाट इज पोकेमॉन एंड हाउ इट इज वर्किंग, हु मेड इट एंड हाउ ही मेड इट, ये वाला सिस्टम आई हैड गॉन थ्रू द हिस्ट्रीज। सो मैग्नेटन में बेसिकली हमें चाहिए होगा एक ब्लूइश टोन का कलर चाहिए होगा। सो विल पुट इट दैट कलर, यहाँ से डायरेक्ट टोन सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा ऑफ कलर फिल कर देंगे और सब ब्राइट कलर्स में रखेंगे, क्योंकि पूरी टोन ब्राइट है। फटाफट उसमें कलर आ जाएगा। जितने सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, सी वो गैप्स को भी पकड़ लेता है, इट्स दैट एफिशिएंट। देन ब्लू रेड एंड ग्रे, तो ये ब्लू और ये रेड होगा प्रोबेबली, यस, ये रेड और ये ब्लू रहेगा ऊपर वाला सेक्शन। तो हम इसको सारे कलर्स जो हैं वो हम ऑफ कलर्स ही देंगे। तो ये जितने खुद से पकड़ पा रहा है उतनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी में भी फिलिंग होगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि लाइन आर्ट की शेडोज डिटेल गायब ना हो, इसलिए मैं वाइट एरियाज में ही पुट कर रहा हूँ बस, शेडो डिटेल्स में नहीं कर रहा। और जहाँ दिक्कत होगी तो वहाँ फिर मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, दैट वी कैन डू, अभी देखेंगे उस पॉइंट को। और एक सेक्शन को रेड एंड एक सेक्शन को ब्लू। देखिए वो इवन तो जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कलर जो है स्पिल नहीं हो रहा।
ऑल्ट से उठा के ग्रे कलर फॉर बॉडी। अब थोड़ा सा स्केचिंग दिमाग लगा सकते हैं कि डार्क कलर्स, या डार्क कलर्स यहाँ और लाइट कलर्स यहाँ, बिकॉज लाइट तो बाहर से आ रही है, या ऊपर से ही, क्योंकि कैफेटेरिया है तो वहाँ पे नीचे पे लाइट लगाते नहीं है। अब ये डार्क हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा। या ये पूरा ही डार्क हो जाएगा। ये सारे डार्क। और ये सारे लाइट एरिया। मैं तीन शेड्स में नहीं बना रहा हूँ। एंड देन इसके स्क्रूज जो हैं वो लाइट ग्रे कलर के हैं। इस तरीके के आर्ट वर्क में मल्टीपल ग्रेडियंट्स नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिलिंग तो वैसी नहीं होती है। बट आप दो कलर्स को लेके ज़रूर काम कर सकते हैं। अब ये करियर वाइज कैसा है इलस्ट्रेटर में, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जितनी कॉमिक्स इंडस्ट्री है वो पूरी इस चीज़ पे बेस्ड है। स्केचिंग जैसे उन्होंने करके दिया, स्केचिंग हम उसको इधर लेके आए और यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेस मारा, हमारा पूरा इंकिंग का पैसा बच गया। दैट मीन्स हम ब्रश की इंकिंग करने की ज़रूरत नहीं, टाइम बच गया। टाइम बच गया तो जितना समय हमें लगा उनको बनाने में लगा, हमें उससे कहीं कम समय लगेगा उसको कलरिंग करने में। सो आप वीबी टून्स वगैरह देखती हैं? नहीं। वीबी टून्स एक्चुअली में कॉमिक्स है, कॉमिक्स की वेबसाइट है, जहाँ पे लोग अपनी स्केचेस का ये बना के कॉमिक्स बना के बेचते हैं, वो बिकती है। हम्म। मैं भी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कॉमिक्स इंडस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है कि एटलीस्ट एक कॉमिक तो अपनी बेचूं अच्छी खासी। जी। तो एटलीस्ट कुछ बेचूं वहाँ, ताकि बोलने को रहे कि हाँ मैंने लाइफ में कॉमिक्स बनाई है, लेकिन उसको कमर्शियली लोगों तक नहीं पहुंचा पाया अभी तक। तो आई वांटेड दैट। छोटे छोटे दो पॉइंट्स चाहिए रहेंगे, बाकी तो हमारा मैग्नाटन कंप्लीट है। दो पॉइंट के लिए हमारे पास खुद का शेप है, थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। 3 तरफ हमारे पास चला गया। नाउ
सिनेरियो में बड़ा मेजर जगह जो है वो कलर की इस चीज़ की है। तो सीधा आप पोकेमॉन कैफेटेरिया और टून और समथिंग समथिंग है ना, जो इंटीरियर दे या एनिमे इंटीरियर दे। मैं देखना चाह रहा हूँ केवल अगर ये एरियाज क्या वुडन एरियाज, मुझे वुडन उतना जमता नहीं है प्रोबेबली। सब ग्रे और ब्लैंड कलर पे ही रखे हैं। चलिए कुछ ऐसा ही कलर फिर हम पुट करेंगे हमारे इन एरियाज पे भी। So, थोड़ा येलोइश सा है, सैचुरेशन अच्छा थोड़ा दे देंगे। नाउ एज यू कैन सी कि ये पूरा कलर जो है वो कलर नहीं आ रहा। रीज़न ये है कि कलर हम यहाँ सेलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये कलर ग्रे स्केल में सेट हो चुका है। बिल्कुल चेंज होगा, आपको यहाँ से क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और देन फिर आप कलर सेलेक्ट कीजिए एंड देन पुट कीजिए तो होगा। क्या है वो ग्रे स्केल मोड में चला जाता है तो फिर उसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ देख रहे हैं आप गैप थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। मैं चाहता था कि यहाँ पे कोई दूसरा शेड दूँ, है ना। तो ये डिवीजन और क्रिएट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना होगा, लाइव पेंट में जाना होगा और गैप ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ गैप ऑप्शन भी है, इसमें क्या अभी स्मॉल गैप्स है तो यानी कि पेंट स्टॉप कहाँ पे होता है, स्मॉल गैप के अंदर। लार्ज गैप करेंगे, अभी भी नहीं दे रहा है। लाइव पेंट और गैप ऑप्शन और तो मीडियम कर देते हैं इसको। सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, लाइव पेंट और गैप ऑप्शन। अब लार्ज करेंगे इसको, ओके करेंगे, वो पूरे को चेंज करेगा। और अब मुझे पास सी ये गैप अलग आ गया, ये गैप अलग आ गया। अब ये गैप जो है वो मेंटेन नहीं है, राइट। सो इसको बाहर क्लिक करके अब आप देखेंगे तो अब ये गैप जो है वो अलग है, ये अलग है। आपको चाहिए कि ये गैप अलग हो जाए तो इसके लिए फिर आप ए दबाइए और नो 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 शिफ्ट नहीं करना है गलती से वो शिफ्ट हो गया था। बस, या मैं उसके गैप को थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ। तो अब देखेंगे तो क्या होगा, गैप्स चेंज हो जाएंगे। हालांकि ये पूरे का चेंज कर दिया है हमने है ना। अब इधर अलग आ गया, इधर अलग आ गया। सो विल सेलेक्ट दिस एंड लेट्स गो। और यहाँ पे ये क्या हो गया, फिर वही इशू। रजिस्टर कराइए, डबल क्लिक कीजिए, थोड़ा सा ब्राउनिश सा एरिया।
नाउ ये वैसे ही हो जाएगा, तो ऑल्ट दबा के कलर सेलेक्ट करके फ्लोर जो है वो इन लोग की सॉरी, क्या है, रैम बहुत ज़्यादा भर जाती है, 40-50 GB भर गई थी। अब थोड़ा सा मुझे वैल्यू मिल जाएगी वर्क करने के लिए। अब ये सेक्शन में ब्लू कर दूंगा, सो दैट ग्लास वगैरह जो है वो आ जाए। सो आई विल जस्ट बी सेलेक्टिंग अ ब्लू ग्लास साइन। ये हो गया। वॉल सेक्शन हम प्रोबेबली यही सेक्शन यूज़ कर लेंगे, तो इसको ऐसा रखेंगे। नाउ ये वुड होना चाहिए, फ्लोर जो है वो वुडन होनी चाहिए। थोड़ा सा ऑफ रखेंगे फ्लोर को, वुड लेकिन ऑफ वुड। ये देखिए इमेज जो है ना वो बहुत बड़ा रेजोल्यूशन का इमेज है, क्योंकि उन्होंने बड़ी शीट में ड्रॉ किया है ना। तो ये बड़ा रेजोल्यूशन है, इसके कारण से हमने इसको और बड़ा कर लिया, क्योंकि हम इसको इमेज ट्रेस पे किए। तो अब ये किसी भी साइज में स्केल हो सकता है, तो इसलिए क्या है, इसका मेंटेन करने के लिए आप रेजोल्यूशन साइज इसका छोटा कर सकते हो, लेकिन ये शुरुआत में करना होगा। अब मेरे पास सिस्टम है, उस सिस्टम पे हम वो कह सकते हैं कि हमारे पास मतलब उतना अभी भी छोटा हो जाएगा, लेकिन हमने ऑलरेडी इसका स्ट्रोक्स अभी सेट किया हुआ है। अब इसको अगर हम करेंगे छोटा, तो कलर्स मैसअप कर सकते हैं। पहले कलर पूरे सेट कर ले, फिर इसको वापस से एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कर देंगे तो सब मर्ज हो जाए, फिर आप किसी भी साइज में ले जाएंगे। स्टैंड भी वुडन बना दे रहे हैं हम।
एक पॉइंट भी मायने रख सकता है पूरे इमेज के लिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा उसको कलर कर पाएंगे। अब ह्यूमंस जितने हैं उनके स्किन टेक्सचर प्ले कर देते हैं। क्योंकि जापानीज बहुत ज़्यादा सैचुरेशन यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट भी चला जाएगा अगर हम मैनुअली डालना चाहें तो, ग्रेडियंट लग जाएगा है ना, तो वो लगा सकते हैं। बट फाइल उतनी ही हैवी होगी, उसको समझ के करना है ना। सारे कलर्स चले जाएंगे, वो शेप है उस चीज़ के लिए बना हुआ है, वी कैन डू दैट। फिर रजिस्टर कराना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। किसी को मैं डार्कर स्किन भी दे सकते हैं, तो जो अब ओ ये क्या हुआ? पता नहीं कलर कब चेंज हो गया था। अब ये जो कैरेक्टर है इसका नाम आई थिंक राइडोन। सब चेंज होते रहते हैं, कौन सा कैरेक्टर है वो। दिख तो इसी टाइप के रहे हैं, तो प्रोबेबली वो उसी के उसका होगा। राइडोन और रायहॉर्न, ये वाला पोकेमोन है वो। उसका नाम ऐश कलर का पोकेमोन रहता है ये। तो
सो विल बी पुटिंग सम मड टाइप का एक कलर होता है जो इसके ऊपर में है। तो ये इसका बहुत मडी होता है इसका। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं और एक पर्पल सॉर्ट या ऐश कलर का और ये हिस्सा ऑफ। पाउच सॉर्ट ऑफ रहता है, अब आई डोंट नो कि वो एग्जैक्ट कलर क्या है, बट जो सिमिलर लग रहा है उस चीज़ से प्रोबेबली वो वाला यूज़ कर रहे हैं। कलर तो वाइट है और जीप का कलर हर एनिमे की तरह रेड ही रहता है तो हम उसको वहीं से लिखते हैं। ये साइथर है तो ग्रीन कलर का इसका स्ट्रक्चर है। ओके साइथर नहीं, ये साइथर ही दिख रहा है, साइथर जैसा ही है। सब जगह ग्रीन है, केवल एक जगह ऐश है तो बोला। नो दिस इज पीजी, पीजी है, पीजी ऑटो। इसका ग्रे कलर का ये रहेगा, तो ये प्रोबेबली ऑरेंजिश। ये कलर येलोइश होंगे। ये पर्पल कलर का बॉटम। और जो पैर है वो आपको थोड़े से रेडिश टोन में ऑफ कलर पे पैर मिल जाएगा। तो जो कलर आप वहाँ पुट करना चाहते हैं कर दें, और ऐसे ही पूरे इसमें पुट करने होते हैं। बस साइतर हमारा पीछे था। अभी मैं इसको ग्रुप में डालूंगा तो आप देखना कितने बच्चे मतलब यही चीज़ बोलेंगे कि सर इसका ये कलर नहीं है, इसका वो कलर है, सर ये नहीं। क्योंकि इट्स ये वो टाइप का है ना जब हम लोग देखा करते थे अपन। आप भी आपने नहीं देखा इसको, इंडल्ज नहीं हुए थे आप जी। आपने उसको सोचा होगा कि इट्स अच्छा, कभी बैकग्राउंड नहीं रहा कभी उस चीज़ का जी। तो तभी वो याद नहीं है।
इंटरेस्टिंग ज़रूर लगता है वो देख के। जी वो बिल्कुल करेक्ट है। एग्जैक्टली exactly, मैं खुद चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी बहुत ज़्यादा पढ़ता था। प्रेफर करते थे जी। ये रहता है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम उतना चीज़ों में है नहीं ना, देखते नहीं है। हमारे यहाँ उस चीज़ को प्रेफरेंस भी कम कम दिया जाता है ना, फैमिली के द्वारा। रख जी। हाँ वो देखने नहीं देते थे। सच बात है। अब लोग, क्योंकि क्या है आजकल के दौर के जो बच्चे हैं वो आपसे डिस्कशन इसी चीज़ में करते हैं। बहुत ज़्यादा, हाँ वो बहुत ज़्यादा। जी। और अब क्या है देखिए, आप ऑलरेडी अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, अब आपसे क्या लोग एक्सपेक्ट करेंगे, यू शुड नो दिस, है ना। तो वो बोलेंगे कि अच्छा आप बना सकते हो क्या ये, अब आप बोलोगे कि हाँ हम बना सकते हैं, और आप क्या बना के उनको देंगे और कलर ऑफ हो जाएगा। कलर ऑफ होगा तो फिर वो बोलेंगे अरे ये कलर थोड़ा ऑफ नहीं लग रहा है। अब आपको तो पता ही नहीं है कि कलर सही में ऑफ लग रहा है क्या चाहे। सीधी सी बात है, दिक्कत होती है। अब वो क्या है, दूसरे आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो, उनका अपब्रिंगिंग ही हुआ है इस तरीके से। ये सब जी जी। बस 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 कर रहे हैं जी। और ये यही है कि अब क्या है, आजकल ग्राफिक डिजाइनर से सब एक्सपेक्ट किया जाता है, उसको ये सोचा जाता है कि वो मतलब उस इन सब चीज़ों में वो महारती होगा, उसको सब पता है। बच देखिए इन लोग का मतलब ये क्या है, क्यों बच्चे अभी, हमें ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा जान रहे हैं या ये समझ पे है, इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं वो अपना समय बिता रहे हैं इस चीज़ में, इनके पास थोड़ा सा टाइम भी है और हम लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ना कि टाइम नहीं होता। तो जो भी टाइम मिलता है, मतलब हो सकता है कि हम रात को आधा घंटा 15 मिनट मिले, इट्स बेटर कि आप इन जगहों को एक्सप्लोर करिए। पिन इंटरेस्ट आपके पास है, पिन इंटरेस्ट में एनिमेज, गेम्स, गेमिंग इंटरफेसेस जो भी डालेंगे उसके सैंपल्स आते जाते हैं, तो उनको देखें, उसमें छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, वीडियो क्लिप्स, तो वो बताता है कि ये बनेगा कैसे और बनने के बाद वो यूज़ चलते हुए कैसे नज़र आएगा। तो आपको इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे जो कि, देखिए हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि भले ही जो फ्रेशर्स हैं, दीज गाइज वर फ्रेशर्स बेसिकली, तो ये लोग जो रहेंगे ये हमेशा, इनके पास समय है, जोश है और हर चीज़ है, लेकिन ये लैक करेंगे स्टेबिलिटी में और डेडिकेशन में हमेशा। मैं कितना भी सिखा दूं इनको, लेकिन जितना पेशेंटली आप बैठ के इस चीज़ को देखेंगी ना, इतना पेशेंट वो नहीं देखेंगे। पेशेंस की कमी। अब पेशेंस, अगर मान लीजिए कि आगे चल के मुझे कुछ दिक्कत आ रही होगी इसमें और मैं उसको सुधार देता हूँ, तो आप पेशेंटली बैठे थे, आपने वो दिक्कत को भी ग्रैस्प कर लिया, बट ये पेशेंटली नहीं बैठे थे, तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इग्नोर हुआ, बाद में दिक्कत आएगी ना तो ये बार बार पूछेंगे, और आपको पता रहेगा कि ये सॉल्व कैसे होती है। तो ऑलवेज मैं कहता हूँ कि जो आर्टिस्ट में अगर पेशेंस है, तो वो आर्टिस्ट किसी भी तरीके से कमी नहीं है उसके काम में। बट अगर आर्टिस्ट में पेशेंस की कमी है, तो वो कितना भी टैलेंटेड हो जाए, उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई, हम उसको एज अ गुड आर्टिस्ट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें और आगे करता है, यही चीज़ है जो हमें उनसे अलग करता है। तो वो अभी भले ही कई बच्चे हैं जो ये सोचेंगे कि अरे ये आर्ट वर्क तो हम ऐसे कर लेंगे,
ये तो फटाफट बन जाएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत सी। यही तो है कि उस चीज को जानना कि वो है क्या। जी, ये चीज है, नहीं होता। कर सकते हैं अब आप जल्दी जल्दी, अब आप 10 आइडियाज इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्योंकि अब आपको मिल गया कि हाँ अब तो फटाफट हम लाइन आर्ट भी लेके आके अपना बना सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी उसके मोहताज रहेंगे कि ड्रॉ हमारे अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं मिला तो हम उसको कलर नहीं कर पाएंगे। जी। ओके। वो दैट्स गुड। देखिए, एक चीज़ तो खैर ये तो हम डिस्कशन कर ही चुके क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे कोई लेना देना नहीं है। समय एक बहुत ही वाइज पर्सन ने बोला था, शुरुआत कहाँ से करते ये मायने नहीं रखता, अंत कहाँ पे करते ये मायने रखता है कि नहीं। तो आपने अगर ये शुरू किया है और आप 10 साल का आपका वो एक्सपीरियंस सब इधर काम आएगा। तो आप, हाँ, हाँ, ये मलाल जरूर रहना चाहिए लेकिन ये दूसरे आर्टिस्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब नहीं करूँगी। हाँ, डेफिनेटली अब आपको, इसीलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस की कि ये जो आर्ट फॉर्म है, ये आर्ट फॉर्म आपको कहाँ बूस्ट देगा। तो अगर आप अब देखिए, एक चीज़ और ख़ास चीज़ ये है कि इनको अगर आप अपना करियर बनाते हैं, टूल्स को, टेक्निक्स को अपना करियर बनाते हैं, तो आप इनमें और 10 आयाम ढूंढ पाएंगे। मैं क्यों, कॉमिक्स में अभी भी बना सकता हूँ, दौड़ करके पर क्लासेस में ड्रॉ करके। हेलो, गुड आफ्टरनून, तो दीजिए। हाँ, तो ड्राइंग करके पर उसमें हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको जनता तक बेचूंगा या जनता तक भेजूंगा तो मुझे एक मोटिवेशन रहेगा हमेशा कि मैं, मुझे ये करना है क्योंकि इससे मुझे कुछ अर्निंग हुई है ना। तो मुझे कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि मैंने कोई चीज़ की है जो बिक रही है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हर स्टूडेंट को ये चीज़ कि आप अगर कोई टूल सीखते हैं या कोई एक आर्ट वर्क सीखते हैं तो उसको प्रोफेशनल स्तर तक कैसे पुश कर सकते हैं ये सोचिए, उस पर डिस्कशन कीजिए, सोचिए कि कैसे आप उसको आ, ये हो सकता है ये लाइव पेंट आपके वर्कफ्लो पे ना आए कभी, पॉसिबिलिटीज देयर कि हो सकता है कि वो लाइव पेंट आपके यहाँ पे ना आए। लेकिन अगर आप डेफिनेटली इसको जैसे मैंने बताया कि वीबी टून पे या अपनी स्टोरी बोर्डिंग अगर कहीं पे आप करना चाहते हैं उस जगह पे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या होगा, काम तेज़ी से होगा। तेज़ी का काम होगा तो आपके पास आसानी से कहा जा सकेगा कि आप आउटपुट जल्दी निकाल सकते हैं। तो टूल्स हैं लेकिन टूल्स को मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेट करना कि वो टूल्स कितना यूज़ कर सकें, इसके लिए आपको उसको ऑडियंस के सामने रखना ज़रूरी है। क्या वो सेलेबल है? अगर कोई व्यक्ति उसका 1 रुपया भी दे सकता है तो मैं बोलूँगा वो वर्थ है। अगर वो 1 रुपया नहीं दे सकता लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं ये वर्थ इट है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन मुझे ये पसंद है तो आप करिए, तो डेफिनेटली जब आप उस चीज़ के लिए कर रहे हैं दैट मीन्स कि यू आर ऑन सम लेवल। जैसे ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने ये किया, तो आई आस्क्ड हर कि भाई आप एक बना के दीजिए मुझे। उन्होंने 2 घंटा स्पेंड किया। तो मैं इस चीज़ को ऐसे ले रहा हूँ कि मेरे वर्ड वैल्यू पे किसी ने 2 घंटा स्पेंड किया। दैट मीन्स कि हम आगे सोच सकते हैं, वर्थ इट है कि हम उनसे बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, नाउ वी हैव लॉट ऑफ प्लेसेस, हो सकता है मेरे पास आगे चल के, क्योंकि मुझे भी कॉमिक्स बनवानी है और मैं अगर मैं ही सब काम करता रहूँ, मैं ही स्केचिंग करूँ, मैं ही उसको यहाँ लाके ट्रेसिंग करता रहूँ, ये रखूँ,
तो फिर मुझे फिर अपना नौकरी छोड़नी पड़ेगी है ना ये चीज़। तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए होगा लोग, ऐसे लोग चाहिए जो उस चीज़ को करें। तो हर एक चीज़ को पुश करके देखिए, जहाँ तक जिस लेवल तक आप सोच रहे हैं कि इसमें आपकी ऑडियंस नहीं बनेगी ना, तो कुछ नहीं हो सकता। और ऑडियंस बनाने के लिए जनता तक पहुंचना पड़ेगा, है ना, तो उसको पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए मैं जनरली कोशिश करते ही रहता हूँ पूरे टाइम कि लोग कैसे इस चीज़ को मतलब हम पहुँचाएं। अब ये जो आर्ट वर्क है, ये आर्ट वर्क हमारे ग्रुप में जाने के बाद कहीं और नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ग्रुप, या मतलब ये कहीं और नहीं जा रहे ना, लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो किसी मतलब का है। मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा कि जो क्या बोलते हैं, अपने आर्ट वर्क को इंस्टा में भेज रहा हूँ। मतलब हमारे यहाँ ये जितने लोग हैं, कौन है जो इंस्टा में भेज भी रहे होंगे ना, तो हम लोगों को टैग नहीं कर रहे? क्यों? प्रोबेबली 10 चीज़ों के कारण ऐसा होता है। कई बार सोचते हैं कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा आर्ट वर्क उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है सर को दिखा के या मैडम को दिखा के। कई बार ऐसा सोचते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ये सोचते हैं कि आर्ट वर्क बहुत अच्छा है और सर मैडम उस काबिल नहीं है, तो वो उसमें भी शेयर नहीं करते। आई हैव मेट सम स्टूडेंट्स हु थॉट ऑफ दिस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाँ, ऐसा भी सोचते हैं। मेन सिचुएशन ये है कि इससे क्या होगा, आप अपनी नेगेटिव ऑडियंस या एक ऑडियंस खो देंगे उस जगह पे। तो ऑडियंस के लिए हमेशा बहुत ज़रूरी है। आपको पता चल जाएगा ना उससे। वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। और इसको करने के बाद मैंने अभी तक ना सेव नहीं किया। अगर ये नहीं करूँगा तो गड़बड़ होगा। और हमारे यहाँ क्या है, इन्वर्टर कमज़ोर है थोड़ा सा। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वीबी टून्स वगैरह, ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली हमारे लिए हेल्पफुल है। प्लेटफॉर्म्स ज़रूरी प्लेटफॉर्म है। ये कैरेक्टर ना हो तो पोकेमॉन पोकेमॉन नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर जी बट ये पिकाचू जो है उसका इवॉल्व वाला है, सेकंड लेवल वाला है। इसका नाम राइचू है। ये कैसे पहचान में आता है, जैसे ये पहचान में कैसे आया मुझे, इसका कान, पिकाचू का कान आपने देखा है, लंबा और ये वाला रहता है। और राइचू का कान जो है कटा हुआ रहता है, यहाँ देखें कटा हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये, बाकी पूरा शेप वैसे ही है। एक ही कैरेक्टर देखे हैं जी। तो जो भी सिमिलर लगेगा आप उसको वही सोचेंगे कि ये वही कैरेक्टर है। अब क्योंकि मैंने देखे हुए हैं तो आई नो कि ग्रे कलर और येलो, ऐश कलर डालेंगे यहाँ। यहाँ भी ग्रे, यहाँ पे भी
ग्रे, यहाँ येलो आएगा, यहाँ पे ऐशा आएगा। अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहें तो मेरे हिसाब से तो आपको पिकाचू से उठाना चाहिए, क्योंकि पिकाचू आपने अभी तक वही कैरेक्टर देखा है। अगर इनमें से उठा रहे हैं तो वो उठाइए, या फिर आपका ताल्लुक मिकी माउस और इन लोगों से बहुत ज़्यादा है तो इनका या चाचा चौधरी का इलस्ट्रेशन उठाइए, क्योंकि इनको जानते हैं। लाइन आर्ट में अब आप सर्च क्या करेंगे, क्योंकि आप जैसे चाचा चौधरी सर्च करेंगे ना, तो ना ऐसे चीज़ मिलेगी। तो आप इनमें, ये तो फ्लैट कलर है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इनमें ये सर्च करेंगे ना, या स्केचेस कॉन्सेप्ट आर्ट, तो आपको ना उसके स्केचेस फॉर्मेट नज़र आएंगे। तो जो भी आप उसमें चूज़ करेंगे वो आई थिंक प्राणा जो है वो अ, उनका स्केच जो है वो डायरेक्ट लोग ब्रश वाले थे ना, तो इसलिए कम मिलते हैं उनके स्केचेस। क्या चीज़? जी 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 जी। अभी के जो कार्टून्स आ रहे हैं उसमें वो कृष्णा और उसमें चलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मोटू पतलू टाइप वाले। हाँ, ओ, मुझे इतना याद है कि एक ऑगी ऑन द कॉकरोचेस आता था, उस पे बेस्ड एक ये भी बन गया है, कुत्तों वाला भी बन गया है। तो वो वाला ओके। हाँ, उसको भी बना सकते हैं। जो आपको लाइकेबल लग रहे हो उन पे बनाइए, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करेंगे ज़्यादा समय तक काम करने के लिए। जी, नहीं आता है। जी जी जी। तो जैसे हिंदी का जो फॉन्ट टाइप डाउनलोड किया है वो हो सकता है कृति देव हो या मंगला हो। तो कृति देव का नाम कृति देव 10 होगी। गूगल में डालिए कृति देव 2 यूनिकोड कन्वर्टर। यूनिकोड, UNICODE, यूनिकोड। जी, नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन कन्वर्टर, ऑनलाइन चलेगा। जी, कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो आपने टाइप किया हुआ है वो वहाँ पे डालेंगे, वहाँ से कॉपी पेस्ट इधर करेंगे। जैसे एक हम ले लेते हैं इधर, ओके, टी शॉर्टकट है टेक्स्ट टूल पे जाने के लिए। पोकेमॉन लेते हैं, है ना। अब मेरे पास पोकेमॉन का अगर यहाँ देखूं तो मेरे पास कृति देव होगा शायद। कृति देव 10 है, राइट। तो वो कुछ और ही आ रहा है। पहली चीज़ तो वो कन्वर्ट है भी नहीं। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इधर ले जाऊँगा और गूगल में ट्रांसलेट करूँगा इसको। अम,
तो हिंदी में शायद ही किसी ने लिखा होगा पोकेमॉन, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब किसे पकड़े ऐसा वाला, मान लीजिए इसका मुझे यूनिकोड में डालना है, तो यहाँ पे अगर डालूंगा तो कुछ और ही आ गया, कसे पकड़े आ गया, और मुझे चाहिए वैसे ही वाला। तो इसके लिए मुझे कृति देव यूनिकोड कन्वर्टर चाहिए होगा। तो मैं चले जाऊंगा किसी भी राजभाषा डॉट नेट है इस वाले पे, ये आ जाएगा कृति देव यहाँ। तो मैंने कृति देव में लिखा हुआ था, उसको मैं इधर कॉपी करूंगा। अब किसे पकड़ें ऐसा लिख के आया है, ऐसा है ना। अब इसको मैं कर दूंगा कृति देव टू यूनिकोड, तो ये आ गया। इसको कॉपी कर लेंगे, इसको मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। तो अभी कुछ मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने कृति देव टू यूनिकोड किया है यूनिकोड टू कृति देव नहीं किया है। जब यूनिकोड टू कृति देव करूंगा तब ये आएगा ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये देवनागरी पे दिखा रहा है। अब ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, क्योंकि कृति देव में डा का इशू होता है थोड़ा सा, डा का आखिरी में वो ये वाली मात्रा जो है ये थोड़ा सा दिक्कत करती है। तो या तो इसको यूज़ करें, और या फिर क्या बोलते हैं मंगला या देवनागरी वाला यूनिकोड कन्वर्टर यूज़ करें। तो सारा टाइप किस में कर लीजिए, पहले किसी हिंदी टाइपिंग वाले में कंटेंट कॉपी कीजिए, यूनिकोड कन्वर्टर में डालिए, वहाँ से कन्वर्ट करके इधर पेस्ट करें, यहाँ ले आइए। क्या करना होगा, यूनिकोड टू कृति देव या देवनागरी, जो भी लैंग्वेज आपने किया, बस उतना करके लाना है। सो इसको मैं रखे रहता हूँ, मैं ना इसको यहाँ यूज़ करूँगा, हिंदी वाला लगेगा ना। सो इसको यहीं तक करते हैं क्लास को, और हमारी क्लास भी 1 घंटा खिंच गई है ना, तो उसके बाद करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।